लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। आज हम राइबोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो राइबोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम राइबोसोम्स को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि राइबोसोम्स दो राउंड सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं जो कि आपस में जुड़कर एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं जिसका डायमीटर 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है। एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट के साइज से डबल होता है। 70S राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनमें 50S सब यूनिट होता है वो पेंटागनल शेप का होता है। पेंटागनल शेप का होता है, जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है। 60S एंड 40S यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के यूनिट्स हैं, जबकि 30S और 50S एंड 30S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं। तो 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका जो 50S सब यूनिट होता है वो पेंटागनल कॉम्पैक्ट पार्टिकल के फॉर्म में होता है और उसके सेंटर में एक राउंड या कॉन्केव एरिया पाया जाता है, राउंड कॉन्केव एरिया पाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर 60S जो सब यूनिट है 80S राइबोसोम का उसमें देख सकते हैं ये जो शेप है ऑलमोस्ट इट इज़ पेंटागोनल शेप। यहाँ पर भी ऐसा ही है और ये देख सकते हैं इस प्रकार का ये शेप है और यहाँ पर आप इसमें भी एक जो इसके सेंटर में एक कैविटी जैसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैविटी जैसा इसके अंदर होता है, ये कैविटी जैसी चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से होता है और इसमें जो कॉन्केव एरिया होता है, ये जो कॉन्केव एरिया होता है ये अकोमोडेट करता है स्मॉलर सब यूनिट। ये स्मॉलर सब यूनिट को अकोमोडेट करने के लिए इसमें ये कॉन्केव एरिया यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये जो लार्जर सब यूनिट जो 50S सब यूनिट है या 60S सब यूनिट जो होता है 80S राइबोसोम्स का, इसमें भी इसी प्रकार से एरिया होता है कॉन्केव जो अकोमोडेट करता है स्मॉलर सब यूनिट, मतलब लार्ज सब यूनिट के ऊपर वो स्मॉल सब यूनिट लग जाए ऐसा कि एक एरिया प्रेजेंट होता है। इसमें पोर लाइक ट्रांसपेरेंट एरिया होते हैं 50S सब यूनिट में और ये 68 सब यूनिट में भी पाए जाते हैं। ये पोर लाइक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है और ये जो होते हैं जो ये पोर लाइक जो एरिया होता है वो जो राइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एंट्री को परमिट करता है। मतलब राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को ये पोर्स राइबोसोम्स में एंटर नहीं होने देते हैं, इनमें अंदर नहीं आने देते हैं। स्मॉल सब यूनिट अगर आप देखें तो डोम शेप्ड ये स्मॉल सब यूनिट होते हैं और 30S सब यूनिट जो कि 70S राइबोसोम का होता है और 40S सब यूनिट जो कि 80S राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट होता है, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इनका फॉर्म नहीं होता। और ये अगर हम देखें तो ये दो पोर्शंस में आप देख सकते हैं, ये डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप ये एक पोर्शन ये और दूसरा पोर्शन ये, तो दो पोर्शंस में ये डिवाइडेड रहता है और ये दोनों पोर्शंस इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक पतले से स्ट्रैंड के द्वारा, ये इंटरकनेक्टेड ये दोनों होते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट दो भागों में बटा हुआ है, एक ये और दूसरा ये, और दो ये कनेक्टेड रहते हैं बाय अ स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो दोनों सब यूनिट्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में ये लार्ज सब यूनिट ये स्मॉल सब यूनिट और उसके बीच में जो गैप होता है उसमें मैसेंजर आरएनए उसमें पोजीशन रहता है
और मैसेंजर आरएनए क्योंकि ये दोनों सब यूनिट्स के बीच में रहता है, इसलिए इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मैसेंजर आरएनए करीब 25 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये राइबो न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्टेड रहते हैं और इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है मैसेंजर आरएनए का। तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स का, मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनका डिग्रेडेशन नहीं रहता होता है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं दोनों सब यूनिट्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में ये प्रोटेक्टेड है। लार्ज सब यूनिट जो है उसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये एक टनल लाइक एरिया है, ये ग्रूव या टनल हम इसको कहते हैं, और इस टनल से जो न्यूली फॉर्म्ड नेसेंट प्रोटीन चेन होती है वो इससे ग्रो करती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये नेसेंट प्रोटीन चेन यहाँ से ग्रो करती है इस टनल से। तो अब आप समझ गए हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का क्या होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें तो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक ये में 80S राइबोसोम का है, 40S एंड 60S इज आर दी सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स। तो यहाँ अगर आप चित्र में देखें तो ये लार्जर सब यूनिट है जो कि 60S है सब यूनिट 80S राइबोसोम्स का। तो आप देख रहे हैं पेंटागोनल शेप इसका है, इसमें एक आप ये टनल जैसा चीज़ देख सकते हैं, इसमें भी पोर्स होते हैं इसमें जो प्रोटेक्ट करते हैं राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो यहाँ पर एक कॉन्केव ये एरिया होता है जो अकोमोडेट करता है स्मॉलर सब यूनिट को, और स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40S सब यूनिट है डोम शेप्ड है, और यहाँ पर ये 2 पार्ट्स हैं इसके और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं बाय स्ट्रैंड, और इस गैप में पोजीशनड है, दोनों सब यूनिट्स के गैप में मैसेंजर आरएनए प्रोटेक्टेड है, और इसके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 24 न्यूक्लियोटाइड्स वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं इस गैप में फ्रॉम द राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, और ये डिग्रेड नहीं होते हैं। इस टनल से जो लार्जर सब यूनिट्स में पाया जाता है उससे जो नई प्रोटीन चेन बनती है, नेसेंट प्रोटीन चेन होती है, वो इसके थ्रू ग्रो करती है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का है जो आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम राइबोसोम्स का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे।